मैनेजमेंट की बारी। सीएसबी बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रलय मोंडल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रलय सर, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे रीसेंट ट्रिगर जो आपसे रिक्वेस्ट प्लेस करने का था वो 1 जनवरी को तड़के जो आपने इस पिछले क्वार्टर के अपडेट शेयर कर लिए थे। साल दर साल तो आंकड़े स्क्रीन पर आएंगे, इवन सीक्वेंशली। मेरी आदत है थोड़ा सा सीक्वेंशली भी टटोल लेने का। डिपॉजिट्स में बढ़िया 5%, एडवांसेस में 7.5% का इंप्रूवमेंट सीक्वेंशली। ईयर ऑन ईयर तो और भी अच्छे नंबर्स नजर आएंगे। तो नंबर्स तो बढ़िया है, अपडेट अच्छा है। प्रलय सर, सबसे पहले तो ये जो डिपॉजिट्स, ये क्या फाइनली बैंक्स वापस चैनलाइज कर पा रहे हैं, सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं? क्योंकि बीच में ये डिपॉजिट मोबिलाइजेशन को लेकर बड़ा सवालिया निशान लग गया था। कहां से मदद कैसे कर पा रहे हो फिर आप लोग? और ये सिर्फ सीएसबी बैंक नहीं, मैं नोटिस कर रहा हूं ज्यादातर बैंक्स के डिपॉजिट्स के आंकड़े इस बार वापस चमकते हुए नजर आ रहे हैं। गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। एब्सोल्युटली, आप जो पूछा है रेलिवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी सिस्टम में लिक्विडिटी का थोड़ा इश्यूज है। इवन आज भी लिक्विडिटी नेगेटिव है सिस्टम का, और इवन आफ्टर सीआरआर रिडक्शन लिक्विडिटी अभी तक न्यूट्रल भी नहीं हुआ, नेगेटिव एरिया में ही चल रहा है। उसी का हिसाब से डिपॉजिट ग्रोथ 11% के आसपास है पूरा सिस्टम का। हम लोग का ये क्वार्टर अच्छा गया। वी हैव ग्रोन द डिपॉजिट बाय अराउंड 22%, और एसेट ग्रोथ भी 25% के ऊपर ही हुआ है। तो और हम लोग को लगता है कि हम लोग ये ट्रेंड बना के रहेंगे ये क्वार्टर में भी, विच इज द फोर्थ क्वार्टर, करंट क्वार्टर। But overall system, there is a little bit of a liquidity issue, and FD rates and the deposit rates are also going up. हम लोग और भी इसके साथ एक बोरोइंग प्रोग्राम भी रखा है आईएफसी का, और एचएसबीसी का जो बोरोइंग आया है उसके हिसाब से हमारा एलसीआर, एनएसएफआर, ऑल दोस रेशियोज आर आल्सो लुकिंग गुड। तो ओवरऑल फ्रॉम अ लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव द बैंक इज एट अ प्रीटी गुड स्टेट। सीडी रेशियो भी हमारा 86% के आसपास है। तो ग्रोथ के लिए ये अच्छा न्यूज है फॉर द बैंक। नहीं, वो आंकड़े आपके तो अच्छे ही थे, बिल्कुल सही। पर आपके आंकड़े अच्छे होंगे, लेकिन Q3 के अपडेट्स बैंकिंग एज एन इंडस्ट्री के लिए थोड़े से मिक्स्ड बैग टाइप नजर आए। क्या सेंस मिल रहा है प्रलय सर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर? मैं इसीलिए सवाल उठा रहा हूं क्योंकि लास्ट क्वार्टर Q2 में कुछ सरप्राइज, नेगेटिव सरप्राइजेस स्प्रिंग अप होते हुए हमने देखा था। आप जो बोल रहा है सिस्टम का इशू है थोड़ा सा, क्योंकि दो चीज हो रहा है बैंकिंग सिस्टम में। एक तो लिक्विडिटी, नेगेटिव लिक्विडिटी का जो इश्यूज है, उसके लिए डिपॉजिट ग्रोथ कम हो गया, और डिपॉजिट ग्रोथ कम होगा तो क्रेडिट ग्रोथ भी इम्पैक्ट होता है। और दूसरा जो चैलेंज है कि थोड़ा सा रिटेल पोर्टफोलियो में, आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम, स्पेशली अनसिक्योर्ड माइक्रो फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब जो रिटेल सेगमेंट में थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, स्पेशली ऑन द माइक्रो फाइनेंस साइड। सो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच भी है बैंकिंग सिस्टम में। हमारा लास्ट क्वार्टर में जो था ग्रोथ तो ठीक था, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा मार्जिन के ऊपर प्रेशर आया था। इस क्वार्टर में भी वो मार्जिन का प्रेशर आएगा, क्योंकि ओवरऑल डिपॉजिट का जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है वो तो कम नहीं हुआ है, और कम मार्केट कॉम्पिटिटिव है, यील्ड उतना नहीं कर सकता है। तो हमारा जो ओवरऑल है, आई थिंक सिमिलर रेंज ऑफ आरओए नीम वही रहेगा। लेकिन या ग्रोथ के ऊपर हमारा जो फोकस है, दैट इज हेल्पिंग अस अ बिग वे। हाँ, आपने दो बातें छेड़ी, दोनों पे आता हूं। माइक्रो फाइनेंस, हाँ वही वो नेगेटिव सरप्राइज था सबके लिए Q2 में जब वो आंकड़े आए थे। माइक्रो फाइनेंस और बाकी इस तरह की कंसर्न पॉकेट्स में सीएसबी बैंक का किस हद तक एक्सपोजर है? और प्रलय सर, इस समय क्योंकि मैंने एचडीएफसी बैंक के एडवांसेस के आंकड़े देखे थे, तो ऐसा लग रहा है, और क्या आप भी सीएसबी बैंक में बड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हो, लेंड कर रहे हो इस समय, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए, एचडीएफसी का स्टोरी थोड़ा अलग है, हम लोगों को सब पता है, क्योंकि सिर्फ एग्जांपल साइड करने के लिए उनसे जब बात होगी तो समझ में आएगा उन्होंने क्यों एडवांसेस धीमे पड़े उनके। पर ऐसा हो रहा है क्या मार्केट प्लेस में कि आप लोग एक्स्ट्रा विजिलेंट हो जब पैसा दे रहे हो हम लोग को? नहीं, हम लोग क्या किया कि हमारा जो माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो बहुत ही छोटा है, अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो भी बहुत ही छोटा है। हम लोगों का मेन पोर्टफोलियो गोल्ड, होलसेल और एसएमई। हमारा रिटेल भी अच्छा ग्रोथ हुआ है, तो रिटेल में 33% ग्रोथ हुआ है, होलसेल में इंक्रीमेंटली ग्रोथ अच्छा हो रहा है,
एसएमई में 28% ग्रोथ हुआ है, गोल्ड में 36% ग्रोथ हुआ है। तो हम लोगों का उतना डिपेंडेंस माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड क्रेडिट के ऊपर नहीं है, इसलिए पोर्टफोलियो का क्वालिटी अच्छा है, इसलिए हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं। लेकिन आप जो बैंक का बात कर रहे हैं और बड़ा सिस्टम का बात कर रहे हैं, एचडीएफसी का इशू तो अलग है, क्योंकि उसका एसेट ग्रोथ 15% हुआ है, लेकिन सॉरी डिपॉजिट ग्रोथ 15% हुआ है, एसेट ग्रोथ 3%, बिकॉज वो लोग सिक्योरिटाइज कर दिया पोर्टफोलियो। लेकिन हम लोग का ऐसा इश्यूज नहीं है, क्योंकि हमारा तो एचडीएफसी जैसा मार्जर का काइंड ऑफ ट्रांजिशन नहीं है। तो हम लोग ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हैं, तो उसमें जितना मार्केट में जो फोकस है और जितना अपॉर्चुनिटी है हम लोग ले रहे हैं। हमारा पोर्टफोलियो क्वालिटी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंक्रीमेंटली भी हमारा ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए और क्रेडिट कॉस्ट मोर और लेस ठीक ठाक लग रहा है, तो उतना हमारा स्ट्रेस नहीं है पोर्टफोलियो में अभी। अब बात मार्जिन्स की छेड़ी थी कि थोड़ा सा नियर टर्म पैंग्स प्रेशर रह सकता है। Q2 लास्ट क्वार्टर के मार्जिन्स इंटैक्ट ही रहे, सीक्वेंशली 4.36 से 4.3, तो मैं मान के चल रहा हूं आपने मार्जिन्स होल्ड ऑन करे। पहले गाइड कर रखा था कि FY25 में 4.5% के नीचे शायद एनआईएम ना जाए। हम अभी भी स्टिक कर रहे हैं उस पे, या फिर नियर टर्म प्रेशर है तो मार्जिन्स थोड़े से और स्क्वीज होने की तैयारी हो रही है यहां से भी? देखिए आशीष, ये क्या हुआ है कि एक बीच में एक रेगुलेटरी सर्कुलर आ गया था जो है पिनल इंटरेस्ट के ऊपर, और पिनल इंटरेस्ट गोल्ड लोन में थोड़ा सा इफेक्ट कर लेता है, इसलिए हमको 20-25 पॉइंट का एक इम्पैक्ट आ गया था। उसके लिए हमारा जो गाइडेंस था 4.5 का, उसका गाइडेंस 4.3 to 4.5 का बीच में है अभी, और हम लोग उसी के आसपास रहेंगे। 10-20 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ रहा है ओवरऑल। बट मोर और लेस हमारा कॉस्ट नीम मोर और लेस उसी रेंज में रहेगा जो लास्ट क्वार्टर में था, primarily because of that penal interest circular which came from the RBI. Otherwise, broadly, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, ओवरऑल सिस्टम का हमारा भी बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्जिन उसी लेवल में रहेगा जो लास्ट क्वार्टर में था। ठीक है, ये उसका इंपैक्ट हो गया जो सर्कुलर आया था। अच्छा, आने वाले कुछ समय में, या कह लीजिए आरबीआई की आने वाली 1 या 2 पॉलिसीज में, हम लार्जली सब एंटिसिपेट कर रहे हैं कि दरों में कटौती का अनाउंसमेंट आएगा। ये फिर आपके मार्जिन्स पे कैसे प्ले आउट होगा? टेक्स्ट बुक कहती है कि जब कट्स आते हैं तो डैम्पनर होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इमीडिएटली रीप्राइसिंग हो नहीं पाती, इवेंचुअली बिकम्स अ पॉजिटिव। तो आप कैसे देख रहे हो? एक तो आप लोग कब एंटिसिपेट कर रहे हो कट्स, और अगर आएंगे तो कितना टाइम लगेगा समन्वय बिठाने में, कितना टाइम लगेगा वो एडजस्टमेंट रीप्राइसिंग में? देखिए, आरबीआई इंटरेस्ट कट करेगा कि नहीं, आरबीआई का डिसीजन, लेकिन आप ग्लोबल देखेंगे सिचुएशन, तो फेड 2 कट के बाद अभी उसका जो कमेंट्री आ रहा है, कॉशियस कमेंट्री आ रहा है। बॉन्ड यील्ड्स का अभी ऊपर चला गया अमेरिका में, यूएस में, और फेड भी थोड़ा कॉशियस कमेंट्री है। तो इंडिया में व्हाट आरबीआई विल डू इज दे हैव टू लुक एट द ओवरऑल इन्फ्लेशन का रेट क्या है, ओवरऑल लिक्विडिटी का सिचुएशन क्या है, करेंसी का सिचुएशन क्या है, उसी का ऊपर हिसाब से आरबीआई जो कॉल लेंगे। लेकिन क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट 1 साल में तो जरूर नीचे आएगा रेट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और उसी का हिसाब से क्या होता है, इमीडिएटली ईबीएलआर लिंक जो पोर्टफोलियो होता है, जो बेंचमार्क लिंक रेट, उसी में एसेट का यील्ड थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि यू हैव टू पास इट ऑन टू द कस्टमर्स, और डिपॉजिट रेट इमीडिएटली कम नहीं होता है। लेकिन 3-4 क्वार्टर के बाद वो नॉर्मलाइज हो जाता है। उसके बाद फॉर ग्रोथ, for GDP growth, the credit growth, everything, I think rate cut will be a welcome change for the banking system. But yes, in the short term, deposit में pass on नहीं होता है, लेकिन asset में pass on हो जाता है, तो थोड़ा बहुत 10-20 basis point का इधर उधर मार्जिन के ऊपर प्रेशर आ सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में it is positive for the banking ecosystem and for growth. सर, आपने वो गोल्ड लोन्स की बात छेड़ी थी, और वही पॉकेट है जो आपकी बिजनेस की ग्रोथ को एड कर रहा है। इस समय आपकी बुक्स का कितना एक्सपोजर गोल्ड लोन्स पे? बीच में स्पेस में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, जो प्रतिस्पर्धा थी, काफी बढ़ गई थी। क्या अभी भी आपका फोकस गोल्ड लोन्स पे कंटिन्यू करेगा? एक ब्रोकरेज करी थी कि 20% सीएजीआर ग्रोथ हम लोग पेंसिल इन कर रहे हैं क्रेडिट ग्रोथ स्पेस में आपके लिए। तो आप भी इस तरह की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हो क्या? और बीच में आप लोगों ने हाथ खींच लिया था एमएसएमई लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन से। क्या उस अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियो में कुछ स्ट्रेस, कुछ पेन विटनेस करना शुरू करा है आप लोगों ने? देखिए आशीष जी, हम लोगों का गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा खासा बढ़ रहा है। हमारा 36% का ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में, ईयर ऑन ईयर बेसिस ऑन गोल्ड।
और गोल्ड का प्राइस अभी तक ठीक ठाक है, जो प्रेडिक्शन है वी आर सीइंग दैट देयर इज अ सस्टेनेबिलिटी ऑन दैट प्राइस। तो लगता है गोल्ड लोन का पोर्टफोलियो ग्रोथ सस्टेनेबल होगा। ओवरऑल अनसिक्योर्ड में हम लोग थोड़ा सा स्लो डाउन कर लिया था। जो अनसिक्योर्ड एमएसएमई ऐसे ही हम लोग अनसिक्योर्ड करते नहीं है उतना। तो अनसिक्योर्ड वी हैव स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली। एमएफआई हम लोग स्लो डाउन कर लिया, वो भी अनसिक्योर्ड ही है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वॉट एवर पोर्टफोलियो इज दैट विल फ्लो थ्रू, बट वो 5% के भी नीचे है हमारा ओवरऑल बैंक का पोर्टफोलियो ऑन एमएफआई एंड अनसिक्योर्ड। सो इम्पैक्ट विल बी मच लेसर कंपेयर टू द इकोसिस्टम। नेवरदीलेस पूरा सिस्टम में थोड़ा सा फ्लो होगा तो इधर भी फ्लो होगा, बट उतना इम्पैक्ट नहीं होगा बैंक के ऊपर। तो हम लोग राइट टाइम में स्लो डाउन कर लिया था, और हम लोग वी आर वेरी लकी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। स्मार्टली सीएसबी बैंक मूव करा, इसमें कोई शक नहीं है। Q1 में मामला ठंडा पड़ा था, बिजनेस मोमेंटम ठंडा पड़ा था। Q2 में पिकअप करा। Q3 का जो बिजनेस अपडेट आया है वो स्ट्रांग है। तो ये ट्रेंड जो पकड़ लिया है सस्टेनेबल दिखता है, नहीं दिखता प्रलय सर? देखिए, मैं बोला कि नेक्स्ट क्वार्टर तो मोमेंटम इसी मोमेंटम में चलेगा तो सस्टेनेबल तो होगा। हमारा होलसेल पोर्टफोलियो भी ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ में हमारा कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैं पहले भी बोला था हम लोग सिस्टम से 30 से 50% फास्ट ग्रो करेंगे। अभी थोड़ा सा ऑलमोस्ट वी आर ग्रोइंग 80% फास्टर देन द सिस्टम। नाउ वो सस्टेनेबल है कि नहीं देखना पड़ेगा, बट सिस्टम से 30 से 50% फास्ट तो ग्रो करेंगे हम लोग, उतना तो कॉन्फिडेंस है। अभी ये लेवल सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, एक क्वार्टर तो हो जाएगा, उसके बाद अगला साल देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमारा ओवरऑल ऑल बिजनेसेस, होलसेल, रिटेल, एसएमई और गोल्ड, चारों बिजनेस ही सस्टेनेबल है। इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, डिपेंड्स ऑन एक्चुअली लिक्विडिटी एंड लायबिलिटी, बिकॉज लायबिलिटी ग्रोथ will lead the asset growth for us and for the whole ecosystem as well. तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि एसेट ग्रोथ कितना होगा, वो क्वेश्चन नहीं है। लायबिलिटी ग्रोथ कैसे करेंगे, उसी के ऊपर हिसाब से एसेट ग्रोथ होगा। तो दैट इज व्हाई आवर मैक्सिमम एफर्ट इज गोइंग एट दिस पॉइंट। जाते जाते जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपकी बातचीत तो बॉडी लैंग्वेज से भी दिख रहा है, तो कुछ इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स या प्लान है क्या? बीच में एक सरकारी बैंक को लेकर अटकलें चली थी, थोड़ा बहुत कंफर्मेशन भी आया था आप लोगों की तरफ से। कुछ इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव लेने का सीएसबी का मन, या अभी इन्वायरमेंट ऐसा है नहीं? देखिए, हम लोगों का मैंडेट तो ऑर्गेनिकली ग्रो करना ही है, इसलिए हम लोग एग्जीक्यूशन में फोकस्ड है। लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं वो आउटसाइड सेल्स भी, वो हमारा जो प्रोमोटर है वो लोग क्या बात कर रहे हैं, व्हाट आर देयर डिसीजन, हम लोग भी मीडिया में पढ़ते हैं, सुनते हैं इधर उधर से। तो दैट इज देयर डिसीजन, एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस ओनली लॉन्ग टर्म विल से। बट राइट नाउ हम लोग पूरा मैनेजमेंट फोकस्ड है ऑर्गेनिकली टू ग्रो द बैंक, एंड दैट इज आवर टारगेट, दैट इज व्हाट आवर इन्वेस्टर्स एंड बोर्ड हैज टोल्ड अस टू डू, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। ऑन दैट नोट प्रलय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ज़्यादा दिन नहीं है जब प्रलय सर से वापस रीपैच करना होगा अपन को। अपन ने Q3 अपडेट्स पे बात करी थी, एक्चुअल Q3 की डिलीवरी भी प्रलय सर से रिक्वेस्ट करेंगे, जुड़ेंगे हमारे साथ। प्रलय सर